हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। क्योंकि हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है तो 2.2 हमें सीखने से पहले बेसिक फार्मूले आना जरूरी है। तो देख लेते हैं। पहले देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ax² + bx + c। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो घात होती है वो 2 होती है। अब हम देख लेते हैं शून्यक। तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देख लेते हैं शून्यकों के फार्मूले। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, अर्थात इन दोनों का शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। उसी तरह बिल्कुल सेम होता है शून्यकों का तो ये शून्यकों का योगफल हुआ। शून्यक हमने माना अल्फा बीटा को, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल यही होता है, बराबर -x का गुणांक। तो देखेंगे x का गुणांक यानी x के गुणा का अंक, तो यानी x में क्या गुणे में है, तो गुणे में है b, तो यहाँ लिखेंगे b बटे x² का गुणांक क्या है, x² गुणे में है a। तो ये हो गया पहला फार्मूला। चाहे इसे हम कह देंगे चाहे इसे कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, तो इन्हीं का गुणनफल मतलब गुणा बराबर अचर पद। तो अचर पद यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या है, c। जब गिनती आएंगी, जब अच्छे समझ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा c बटे x² गुणांक। तो देख सकते हैं वही है a। तो ये हो गए हमारे दोनों फार्मूले इस एक्सरसाइज से संबंधित। अब हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना और ज़रूरी है। जैसे देखेंगे, जैसे बात करें -5 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब कभी भी अलग अलग चिन्ह दिखे हमें तो संख्या को घटा लिया जाता है। ये चिन्ह दूसरा, ये चिन्ह दूसरा, अर्थात घटा लेंगे। तो 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। लेकिन हम याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या को लगाया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या 5 है, अर्थात यहाँ पर लगेगा माइनस चिन्ह। मान लीजिए जैसे इसी को ऐसे कर लेंगे, -5 -2, तो इक्वल में कितना आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब चिन्ह सेम हो, देख सकते हैं ये भी चिन्ह वही है, ये भी चिन्ह वही। जब चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रहता है, बस हम संख्या को जोड़ देते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। ये हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अब किसी किसी को भ्रम ये हो सकता है कि माइनस माइनस तो हमने पढ़ा है प्लस होता है, तो बीच में जब गुणे का चिन्ह हो या फिर संख्या गुणे में हो, जब माइनस माइनस प्लस होगा। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। तो देख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सवाल नंबर कहेंगे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच भी करनी है। तो देख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। तो सवाल नंबर फर्स्ट में कह रहा है x² - 2x - 8। तो हल करते हैं इसे। सवाल नंबर फर्स्ट हम देखें, कह रहा है x² - 2x - 8।
तो कभी भी जब ऐसे हमें यानी गुणनखंड, ये तो कक्षा 8 में हम सीखे हैं, फिर भी 7-8 में सीखे हैं, फिर भी देखेंगे कभी भी गुणनखंड करना हो तो हमें देखना होता है लास्ट का अंक और शुरू का अंक। तो शुरू के अंक में यहाँ पर किसी के अगर कोई संख्या गिनती ना लिखी हो तो वहाँ पर 1 छिपी होती है, तो लास्ट वाले का और पहले वाले गुणा कराते हैं। तो 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 8 गुणे हम करेंगे 1 यानी आ जाएगा कितना 8। अब हमें क्या करना है, 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 20 वाला, ये हमें ध्यान रखना होता है, मतलब 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। अब हमें अच्छे से पता है कि यदि हम माइनस का 4 कर दें और प्लस का 2 कर दें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यही हमको चाहिए। शुरू वाले से और लास्ट वाले पद से हमें कोई भी मतलब नहीं होता, उसे बस उतार लेते हैं, तो इसे लिख लेना है। तो वही अब देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस लिख लेंगे, एक्स के साथ है तो एक्स दे देंगे 4x प्लस 2x और माइनस का 8। अगर शून्य निकालना हो तो बराबर में 0 भी रख लेते हैं। बस हमारा सवाल यहीं से हल हो चुका है। यहाँ दो पद ले लिए जाते हैं, एक पद इधर ले लिया, एक पद इधर ले लिया। अब इन दो पदों में हमें देखना है दोनों में क्या दिख रहा है, तो दोनों में इतने में हमें x दिख रहा है, यहाँ x 2 है, यहाँ 1 है, तो x यहाँ कॉमन कर लेते हैं, कॉमन वही, तो यहाँ कितना x बचा, 1 बचा क्योंकि 1 हमने लिया है, -4। अब x पूरे से निकल आया है तो यही बचा। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा इतना सही है या गलत तो गुणा करा लें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा x से होगा तो 4x, बिल्कुल वही है पूरा प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखें तो दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 के पहाड़ में 8 मिल जाता है, तो 2 निकाल लिया तो इधर x बचा और माइनस 2 चक्को 8 बराबर में 0। यदि दोनों कोष्टक सेम आ जाएं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, अगर कोष्टक सेम ना हो तो सवाल हमारा गलत है। तो दोनों कोष्टक जब सेम आ जाएं तो सबसे पहले उन्हीं को उठा लिया जाता है, x माइनस 4 उठा लिए दोनों कोष्टकों को, तो बचा क्या इधर x, दोनों कोष्टक में एक बार लिया जाता है क्योंकि कॉमन है। अब बचा क्या हमारे पास x बचा और प्लस का 2, तो x प्लस 2 और बराबर में 0, बस यही बचा हुआ है। अब हमको अच्छे से पता है कि इसके भी बराबर 0 है और इसके भी बराबर 0 है, तो बस हल कर लेते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0, कोष्टक दिखाएं चाहे ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं, तो x ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस ऐसे 4 होगा, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो वही लिख देते हैं x बराबर 4, ये आ गया। उसी तरह इधर से कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2, डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हुआ दूसरा। अब इसमें चाहे जो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको अल्फ़ा मान लें चाहे जिसको बीटा मान लें, यही दोनों हैं शून्यक। जैसे मान लेते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा, जो जैसे इसे भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है हम मानने के लिए। अब हम देख लेते हैं शून्यकों से संबंधित जो जांच के लिए बोल रहा है, तो देख लेते हैं। पहले हम वही सूत्र लिख लेते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये हमने सवाल नोट कर लिया। अब इसमें कह रहा था जांच करो, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस यही रख देना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमने किससे निकालना, यही है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा कितना है हमारा योग, अल्फ़ा है -2 प्लस बीटा कितना है 4 बराबर में, इधर रख लेते हैं माइनस एक्स का गुणांक, तो देखेंगे एक्स का गुणांक मतलब एक्स के गुणे में क्या है, तो देखेंगे एक्स के साथ गुणे में क्या है -2, तो यहाँ हम लिखेंगे -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। अब हमको पता है 4 में 2 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा इतना,
तो घटक कितना आ जाएगा 2 और चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 4 ही है। प्लस हो तो दिखाएं चाहे ना दिखाएं। उधर देख लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो कितना हो जाएगा 2। दोनों पक्ष हमारे बराबर है अर्थात कन्फर्म हुआ कि हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन से होते हैं, अल्फा बीटा बराबर अचर पद। तो देखेंगे इसमें अचर पद क्या है, अचर पद मतलब गिनती वाली, और चर बोलते हैं ABCD। तो अचर पद कितना है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है तो देख सकते 1 है। अब अल्फ़ा हमने कितना माना था देख सकते हैं अच्छे से, अल्फ़ा हमारा है -2 और बीटा है 4, इनका गुणा कराएंगे -2 गुणे 4 बराबर -8। अब चेक कर लेंगे अच्छे से हम दोनों, ये 4 दूनी 8 माइनस का ये भी माइनस का ये भी, अर्थात हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सही सवाल है। तो ये रहा हमारा आंसर, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। तो इसे हमें हल करना है, देख लेते हैं बिल्कुल वही सब में रहेगा नियम। तो इसे करने के लिए हम वही नियम फिर से करना है, पहले अंक और लास्ट वाले यानी पहले बहुपद का संख्या गिनती वाला अंक और लास्ट वाले का, इनका क्या करा लिया जाता है, गुणा। तो करा लेते हैं गुणा। 1 का गुणा 4 में करेंगे या 4 का गुणा 1 में, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। ये हो गया। अब हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 4 आ जाना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी हम रख सकते हैं -2 जब हम -2 रखेंगे तो बीच वाला लाना होता है, तो -4 आ जाएगा आसानी से। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी शुरू वाले पद से और लास्ट वाले पद से कोई मतलब ही नहीं होता, तो रख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस, शून्य निकालना हो तो 0 रख लेते हैं, माइनस का कितना कर लेंगे 2 और s के साथ है तो s दे देंगे, माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। अभी भी देख सकते हैं कि हमने शुरू का लास्ट वाले को कुछ भी नहीं छेड़ा है, और ये माइनस का 2s माइनस का 2x 4s हो गया। बस कुछ नहीं करना, 2 पद इधर से ले लेना है, 2 पद इधर से ले लेना है, हमारा सवाल हल हो गया। इन दोनों में देखें क्या क्या दोनों में है, तो 2 मिल जाएगा इसमें भी और इसमें भी, s इसमें भी है इसमें भी है, तो ले लेते हैं 2s कॉमन। जब 2 निकालनी है तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा कितना 2, यहाँ s 2 है, 1 निकाला मतलब 1 बचा, माइनस यहाँ से 2s तो पूरे निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में 1 छिपा होता है। जैसे ये लिखा है मान लो 5, तो 5 में 1 छिपा है, कैसे हम बोलते हैं 5 का नाम 5, तो 1 छिपा है। अब हम देख लेते इसमें, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 हमेशा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ ऐसे ले लेंगे, चिन्ह वही रहेगा जो दिए होगा। अब जो पहले कोष्टक में वही दूसरे में हो तो अभी सवाल हमारा सही होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं अगर उत्तर की जांच कराना है कि सही है हमारा सवाल ये गलत, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 दूनी 4 s स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकानम 2 और s वैसे ही, ये तो वही आ जाएगा। अर्थात यहाँ तक हमारा सवाल बिल्कुल सही है। यदि दोनों कोष्टक अगर सेम हो तो सवाल सही माना जाता है, नहीं तो गलत। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों में हो सेम उसे एक बार नोट कर लिया जाता है, तो नोट कर लेते हैं 2s माइनस 1 ये ले लिया, तो बचा क्या इधर 2s और माइनस का 1 बराबर में 0। अब हम देख रहे हैं कि इस कोष्टक में भी सेम है और इस कोष्टक में वही सेम है, तो जब ऐसे का भी सवाल मिले तो उसको वर्ग के मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर से या a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। एक अच्छा साथ में सीखा है हमने, तो उसी में सिखाया गया था, ये तुम्हें कंप्लीट
अब हम देख लेते हैं, इसके भी बराबर 0 है, इसके भी बराबर 0 है, तो लिख लेते हैं 2s-1 बराबर 0। तो 2s बराबर, ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो लिख लेंगे 2s बराबर 1/2। जब भी कभी साथ में दिए हो, इसका मतलब होता है वो गुणे में है, बस कोई चिन्ह बीच में ना हो। तो गुणे में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। ये हुआ। अब हमें पता है अच्छे से, ये भी वही है सेम, तो 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक, यानी शून्यक हमारे सेम आ गए इस बार। अल्फा भी हमारा कितना आया है, 1/2। बीटा भी हमारा कितना आ गया, 1/2। मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको हम मान लें। अब फिर वही हमें जांच करा देना है, सवाल हो गया तो करा लेते हैं जांच। तो जांच कराने से पहले हम सवाल को यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो था 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल मतलब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो शून्यक अल्फा और बीटा यही तो जोड़ लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -x का गुणांक। तो देख सकते हैं x की जगह, यहाँ पर x होता था हमें अच्छे से पता है, तो x की जगह क्या बैठा, s। तो यह समझ सकते हैं कि s का गुणांक, तो इसके गुणे में कितना है, -4 बटे x² के गुणे में देख सकते हैं, तो स्क्वायर के रूप में कौन है, s। तो इसके गुणांक में भी कितना है, 4 रख लेते। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1/2 इसे हम आधा कहते हैं, 1/2 1/2 1/2 का मतलब होता है आधा। तो ये भी है आधा, ये भी है आधा, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये होगा 1 बराबर 4 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो 4 × 4 बटा का मतलब भाग होता है, 4 से काट सकते हैं, 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। मतलब हमारा पहला बिल्कुल सही है जो नियम कह रहा है। अब हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन से आए हैं हमारे पता है हमको, 1/2 1/2, तो यही इन दोनों को क्या कराएंगे, गुणा करा दिया बराबर अचर पद। तो अचर पद में कितना है, अचर पद मतलब गिनती, तो कितना है, 1 बटे x² का गुणांक। तो x² यानी स्क्वायर की जगह कितना है, 4, 4 के गुणे में क्या है, x² के गुणे में क्या है, 4। अब हमको अच्छे से पता है, कभी भी जब ऐसे सवाल अगर दिख जाए तो ऊपर ऊपर का गुणा कराया जाता है, नीचे नीचे, यानी अंश से अंश का गुणा, हर का हर से गुणा। ये हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं। तो देखेंगे 1 × 1 1 ही हो जाएगा और 2 दूनी 4। इधर भी देखेंगे 1/4, दोनों पक्ष हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात दूसरा नंबर भी हमारा सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। तो देखेंगे सवाल नंबर तीसरा। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 6x² -3 -7x, जो यूपी बोर्ड 2020 और 2025 में आया है। तो देखेंगे हम इसे, यानी इसी साल आया था। तो सबसे पहले इसको हम सही रूप में लिखते हैं, अभी थोड़ा सा गलत रूप में है, तो लिख लेते हैं 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब ये बना है द्विघात के नियम में। अब हमें बस क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेने हैं, जो हम 7 8 से सीखते आ रहे हैं। पहले का गिनती का अंक और लास्ट वाले बस गुणा कराते हैं, चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता। तो 3 और 6 गुणा कराएंगे, तो 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8, वो 18, 6 × 18 या 3 × 18।
अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करना है यानी गुणनखंड कि जोड़े या घटाएं तो कितना मिले 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18। अब हमें अच्छे से पता है कि यदि हम माइनस का 9 कर दें और प्लस का 2 कर दें तो कितना आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। बस यही हमें करना है, तो यहाँ लिख देते हैं। शुरू वाले पद से और लास्ट वाले पद से कोई मतलब नहीं होता है, तो वैसे हमें उतार लेना है। 6x² माइनस, अब इसको लिख लेते हैं 9x प्लस का 2x, क्योंकि x के रूप में है तो x दे दिया, माइनस का 3। अगर हमें शून्य निकालना है तो 0 रख लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका है, तो ये दूसरे दो पद ले लिए जाते हैं। अब इतने में देखेंगे दोनों में क्या है, तो दोनों में 3 भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 भी मिलता है 9 भी। तो यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, यहाँ से 1x निकाला है और 1x बचा है, माइनस 3 और प्लस। अब देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो किसी के भी गुणे में 1 छिपा होता है, तो 1 मान लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0। अब किसी का विचार ये चल रहा होगा कि सर अगर ना माने 1 तो क्या दिक्कत है, तो मानना ही पड़ेगा, जब ही फार्मूला बनेगा, नहीं तो शून्य ही नहीं निकलेंगे। अब हम देखेंगे ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक सेम हो गए, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो दोनों कोष्ठक जब एक सेम आ जाए तो सबसे पहले दोनों कोष्ठकों में एक बार लिख लेते हैं, यानी क्योंकि कॉमन होते हैं। तो 2x माइनस 3 ले लिया, बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर में 0 है। निकाल लेना है शून्य, दोनों बराबर में है, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, x बराबर 3/2, ये हुआ पहला समीकरण। अब इसे निकाल लेना है, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हुआ हमारा दूसरा शून्यक। तो शून्यक में चाहे जिसको हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो चाहे जिसको मान ले, चाहे इसे ही अल्फ़ा मान ले, इसे बीटा मान ले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करानी है, तो करा लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यक जोड़ लेते हैं हम, चाहे जिसको, तो योग यही है शून्यक। तो पहले कितना आया है, माइनस का 1/3 प्लस बीटा की जगह कितना रख सकते हैं, 3/2 बराबर होना चाहिए किसके, माइनस x का गुणांक। देखेंगे तो x का गुणांक अब इतना दूर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पास में नोट कर लेते हैं इधर। तो हमें पता है कितना होना चाहिए, 6x² माइनस का 7x और प्लस का 3, वो माइनस का 3। यही है हमारा सवाल। तो इसमें देखेंगे माइनस तो रख लिए, x का गुणांक यानी x के गुणे में क्या है, -7 बटे x² का गुणांक, तो x² के गुणे में कितना है 6, तो यहाँ 6 रख लिया। अब माइनस का 1/3 प्लस 3/2 बराबर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7/6 हो जाएगा, प्लस हो जाए दिखाओ चाहे ना दिखाओ। अब इसमें हम क्या करा लेते हैं, कैंची गुणा चाहे लासा ले ले, जो इच्छा हो, तो क्या कराते हैं कैंची गुणा। तो माइनस का 2 हो जाएगा, कैंची गुणा का मतलब आमने सामने गुणा, -2 और प्लस 3 त्रोक 9 बटे 3 दूनी 6, नीचे नीचे का, इसका इससे गुणा करा लिए, बीच में जो चिन्ह था उसे उठाया, 3 त्रोक 9 हो गया, 3 दूनी 6 बराबर में कितना है 7/6। अब देख सकते हैं 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7/6 हो गया बराबर 7/6 हो गया। दोनों पक्ष हमारे बिल्कुल बराबर आ गए, अर्थात सवाल हमारा सही है। अब हम निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल।
तो यदि हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।